स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चे की दुआ। और बच्चे की दुआ मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। आज देखेंगे कि बच्चे की कौन कौन सी दुआ है और बच्चे किस तरह से दुआ करते हैं। ठीक है, तो आप बड़े ही अच्छे तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, आइए बात करते हैं और अच्छे तरीके से आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। बच्चे कितने अच्छे बात कहते हैं। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। यानी हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत यारब। ठीक है, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारब। ठीक है, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारब। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उसी राह पे चलाना मुझको। ठीक है, यानी कि बच्चे लोग जो है अल्लाह से कहते हैं, ठीक है, कि अल्लाह हमको बुराई से बचाइए और नेक की राह पर चलाइए। ठीक है, तो आइए इसका हम भावार्थ भी बता देते हैं, जिससे बड़े ही इजी तरीके से आप लिख सकते हैं, आसानी तरीका से याद कर सकते हैं और एग्जाम में भी अच्छे तरीका से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बच्चे की दुआ मोहम्मद इकबाल, ठीक है, द्वारा लिखा गया है। आइए, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। ठीक है, इसका अर्थ है, हे ईश्वर मेरी तमन्ना अर्थात प्रार्थना बनकर मेरे होठों पर आ जाती है। यानी कि हे ईश्वर मेरी तमन्ना प्रार्थना बनकर मेरे होठों पर आ जाती है, मेरी जिंदगी आनंद से पूर्ण हो जाए। ठीक है, अगला है, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। तो इसका अर्थ हुआ, मेरी शक्ति से दुनिया का अंधेरा दूर हो जाए। यानी कि मैं ऐसा चमकूं कि मेरे चमकने से दुनिया का अंधेरा दूर हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, और मैं ऐसा चमकूं कि पूरी दुनिया में, है ना, उजाला हो जाए। अर्थात मैं अपने ज्ञान से लोगों की अज्ञानता को दूर कर सकूं। यहाँ पे कहा जाता है, अर्थात मैं अपने ज्ञान से, मुझे ऐसा ज्ञान हो कि मैं अपने ज्ञान से लोगों के अज्ञानता को क्या कर सकूं, दूर कर सकूं। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। और यहाँ पे क्या कहा जाता है, देखिए, मेरी शक्ति से हमारी मातृभूमि की शोभा बढ़े, जिस तरह फूल से होती है फुलवारी की शोभा। यानी कि हमसे जो है हमारी मातृभूमि की शोभा क्या होना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, जिस तरह फूल से होती है फुलवारी की शोभा। ठीक है, जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत यारब। और कहा गया, जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत यारब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारब। इसका अर्थ हुआ, हे प्रभु मेरी जिंदगी परोपकार के लिए हो। मेरी जिंदगी किसके लिए हो, परोपकार के लिए हो, लोगों की भलाई के लिए हो। हे प्रभु मुझे ज्ञान अर्जन के प्रति मोहब्बत हो, और मुझे ज्ञान अर्जन करने के प्रति क्या हो, मोहब्बत हो, मैं ज्ञान अर्जन करने को चाहूं। ठीक है, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। तो हो मेरा काम गरीबों से हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। ठीक है, अब देखिए, हे भगवान मेरा काम गरीबों की भलाई के लिए हो, तथा मेरा काम पीड़ितों एवं बूढ़ों से प्रेम करना हो। यानी कि मेरा काम क्या हो, गरीबों की भलाई के लिए हो, तथा मेरा काम पीड़ितों एवं बूढ़ों से प्रेम करना हो। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उसी राह पे चलाना मुझको। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ठीक है, लिखा है, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उसी राह पे चलाना मुझको। हे मेरे अल्लाह मुझको बुराई से बचाना तथा अच्छे मार्ग पर मुझे अग्रसर करना। ठीक है, तो इस तरह से बड़े ही इजी तरीका से क्या कर सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। आइए इसमें प्रश्न उत्तर भी हम इसी में बता देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही कम प्रश्न उत्तर है, जिसको आप बड़े ही इजी तरीका से याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूँ और आप इसे
याद जरूर कर लेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न अभ्यास। ठीक है, देखिए पाठ से दिया गया है, आपको यदि अल्लाह ईश्वर से कुछ मांगने की ज़रूरत हो तो आप क्या क्या मांगेंगे। कहा जाता है कि यदि आपको अल्लाह से या ईश्वर से कुछ मांगना पड़े, कुछ मांगना हो तो आप क्या मांगेंगे। हम अल्लाह या ईश्वर से ज्ञान, विद्या, आरोग्यता तथा परोपकार की, ठीक है, भावना की मांग करेंगे। ठीक है, यानी कि हम अल्लाह से या ईश्वर से ज्ञान मांगेंगे, विद्या मांगेंगे, आरोग्यता तथा परोपकार की भावना की मांग करेंगे। दूसरा है, देखिए दूसरा है, कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है, इन कामनाओं को अपने शब्दों में लिखे। हे ईश्वर, मुझसे मेरे वतन की शोभा बढ़े। हे ईश्वर, मुझसे मेरे वतन की शोभा क्या हो, बढ़े। जिस तरह फूल खिलकर फुलवारी की रौनक को बढ़ा देता है, और जिस तरह से फूल खिलकर के फुलवारी के सुंदरता को, शोभा को बढ़ा देता है, उसी तरह से मुझसे हमारे वतन का यानी कि हमारे देश का क्या बढ़े, शोभा बढ़े। मैं अपने दम पर दुनिया की अज्ञानता को दूर कर दूं, और मैं अपने दम पर दुनिया के अज्ञानता को दूर कर दूं। मैं अपने कर्म से हर एक क्षेत्र में खुशी ला दूं, और मैं अपने कर्म से हर एक क्षेत्र में क्या कर दूं, खुशी ला दूं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।